ये दुनिया मतलब की, यहां कौन किसका होता है। अरे धोखा वही दे जाते हैं जिस पर भरोसा होता है। इस कली काल में 100% भरोसा करना अपनी नादानी की पहचान है, अपनी मूर्खता दिखाने के समान है। 100% भी भरोसा किसी पर मत कीजिए, धोखा खा जाइएगा। क्योंकि कितने धोखा खाया है, कहीं आप भी धोखा की नाव पर चढ़े हैं, हो सकता है। एक लड़का ट्रेन में सोया हुआ था, उसका आंख खुला, बैठ गया। बगल में जो लड़का था कहा कि हम सोते हैं, तू मेरा गठरी को देखना, बेग को देखना, अब हम सोते हैं, तू तुझसे सो करके उठा। वो लड़का अगले स्टेशन पर उतरने वाला था, कहा सो जाओ भैया निफिकीर, हम भी कटियारे उतरेंगे। वो 100% भरोसा कर लिया उसकी बात पर। अगला स्टेशन ही उतरने वाला था, वो किया जिसको सुला दिया उसका बैग लेकर के वो भी चले गए। तो 100% भरोसा करने वाला भी युग नहीं है। यहां तो पत्नी पति को धोखा दे रहे हैं, अब पति पत्नी को धोखा दे रहे हैं, मास्टर विद्यार्थी को धोखा दे रहे हैं, विद्यार्थी मास्टर को धोखा दे रहे हैं, नेता देश को धोखा दे रहे हैं। देखिए, कहने का भाव है कि 100% किसी पर विश्वास कर लेना, यह भी अपनी नादानी का पहचान है, यह भी अपनी मूर्खता का पहचान है। भरोसा अपने आप पर कीजिए, पराये पर 100% भरोसा करना, आप लूटे चले जाएंगे, हो सकता है। एक पत्नी अपने पति से निवेदन किया कि कर्जा है, चले जाइए पंजाब दिल्ली। शुद्ध आत्मा था, चले गए। शुद्ध आत्मा था, चले गए। और जब चले गए तो 4 साल तक लगाया, 4 साल लगाया दिल्ली पंजाब में, पैसा कमाने ही वाला था। इधर पत्नी का प्रसंग हो गया किसी और लड़का से। वो दोनों मिलकर के मंथन किया, कहा मेरा पति तो आ रहा है, तो लड़का कहता है मेरा तो दुश्मन हो गया, अब क्या होगा। कहा ये काम करो कि जैसे आएगा उसको जहर पिला करके मार देना। कहा जहर कैसे पिलाएंगे। कहा दाल में मिला देना जहर। दाल में तो नहीं मिलाया, तितवा साग लाया था, उसमें मिला करके पति को दिया खाने के लिए। पति को महका ना साग, तो वो कहता है उसका पति है, हे दमगड़ा वाली, आज साग बड़ी महके छाओ। नहीं खाया, बहुत प्रयास किया पत्नी खिलाने के लिए, नहीं खाया। उधर सब कुछ खा लिया, हाथ धो करके उस साग ले जाके कुत्ता को दे दिया, उसी का दूल्हा। कुत्ता जैसे साग खाया, कुत्ता 2 मिनट में खून उछल के मर गया। जांच किया कुत्ता को, पोस्टमार्टम करवाया, पढ़ा लिखा लड़का था। पोस्टमार्टम में पता चला कि साग में जहर था। पत्नी का झोटा पकड़ा, कहा जहर क्यों दिया था हमको खाने के लिए। दिया 2-4 गड़ा था, तब बताया ऐसी बात है, आपको मारना चाह रहे थे। अरे धोखा वही दे जाते हैं जिन पर भरोसा होता है। विचार करना, इसलिए कभी धोखा नहीं देना। हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में दम कहां था। मेरी किश्ती वही डूबी थी जहां पानी कम था। अपनों ने ही अपनों को लूटना शुरू कर दिया। अभी देखिए हमारे पंचायत में भाई ने भाई को मार दिया, एक बीत जमीन के चलते। आखिर मनुष्य का जीवन कितना बदतर होते जा रहा है। सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, कौन अभिमान में भुलाया है रे मनवा, अब कौन अभिमान में भुलाया है रे मनवा। जरा ठहर ठहर
देख खोल नजर, तेरा कोई नहीं इस दुनिया में, तुम आए हो अकेले, एक दिन जाओगे अकेले, मन में सोच सही, अब कौन अभिमान में भुलाया है रे मनमा। अभिमानी था रावण, दोनों हाथ खाली चला गया। अभिमानी था दुर्योधन, दोनों हाथ खाली चला गया मरने के काल में। अभिमानी था महाराज कंस, दोनों हाथ खाली चला गया, कुछो साथ में नहीं गया। इसलिए अय अभिमान के नाव पर बैठ करके हंसने वालों, याद रखना कि आपके साथ में भी कुछ नहीं जाएगा। बड़े बड़े पहलवान, विद्वान, धनवान या इस दुनिया से हार करके चले गए। इसलिए दुख वाला कर्म न करना, सुख वाला काम करना। राग पक्ष से हट करके वैराग पक्ष में चलना, उसमें सुख है, शांति है, मुक्ति गति है। वैराग पक्ष में वैराग क्या है? एक गृहस्थ चले गए एक महात्मा के आश्रम पर। ठीक से सुनिए, कहानी बहुत सुंदर है। वो गृहस्थ कहते हैं, बाबा जी हम जितना कर्म घर में करते हैं बाल बच्चे के साथ, खेती जमीन के साथ, कर कुटुंब के साथ, उतना ही काम तो आप भी करते हैं इस आश्रम में। आप भी झाड़ू लगाते हैं, चौका बर्तन करते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप भी खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं, आप भी चावल रोटी अपने से पकाते हैं। सारा काम वही होता है जो हमारे घर पर होता है। तो गृहस्थ में अंतर कैसे, विरक्त में अंतर कैसे हुआ? बात तो यह है दोनों आदमी का। महात्मा ने कहा ये उत्तर तुमको हम यहां नहीं देंगे, तुम मेरे साथ चलो। उस गृहस्थ को कहा मेरे साथ चलो, चल दिया। 1 किलोमीटर तक जा रहा है, आगे आगे महात्मा, अब पीछे पीछे गृहस्थ, आगे आगे महात्मा, अब पीछे पीछे गृहस्थ, दोनों जा रहा है। गृहस्थ कहते हैं महात्मा जी आपसे प्रश्न यही है कि आप विरक्त कैसे, हम गृहस्थ कैसे? आप पूजनीय कैसे, हम अपूज्य कैसे? आप वंदनीय कैसे, हम नहीं वंदनीय के योग कैसे? महात्मा चले गए, ट्रेन में बैठ गए। बगल में रेलवे स्टेशन था, ट्रेन में बैठ गए। वो गृहस्थ स्टेशन पर खड़ा होकर के कहते हैं बोलिए, अरे प्रश्न यही है कि आप पूज्य कैसे, हम अपूज्य कैसे? आप विरक्त कैसे, हम गृहस्थ कैसे? जवाब दीजिए ना, मेरा घर पीछा छूट गया, बहुत काम है। महात्मा जी जवाब दीजिए। महात्मा ने कहा तुमको जवाब तुम अपने मुंह से ले लिया। अरे तुम्हारा घर पीछा न छूट गया, तुमको बहुत काम न है जी। हमारा घर साथे है, हमारा पीछा कुछ नहीं छूटा है। जिसका पीछा कुछ नहीं छूटा वो विरक्त है। तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ पीछा छूट गया, तुम्हारी आसक्ति वहां तुमको खींच रहा है, इसलिए तुम गृहस्थ हो, इसलिए तुम अपूज्य हो। इसी को गृहस्थी विरक्ति कहते हैं। बोलिए। तो कहने का भाव है, गुरुवर कबीर कहते हैं भजन में आया, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। कितना सुंदर पद है। तूने जो कमाया दूसरा ही खाएगा। आप जो कुछ कमाते हैं तो उसमें से 10वां अंश दान करते रहिए। जैसे देखिए माता जी श्रीमती देवकी देवी जो रसदमपुर में माता के योग हैं, सबके वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। और ये माता आज 5-10 हजार 20 हजार खर्चा किए हैं सत्संग के लिए। टेंट लगवाए, स्पीकर लाए, कितना परिश्रम किए हैं। जहां जंगल था इसको साफ करवा के यहां टेंट लगवाए हैं। अब तब बाहर से संत महात्मा कीर्तनिया मंडली को दल निमंत्रण देके बुलवाए हैं। इतना तेल जनरेटर में लगाए हैं, खर्चा करके सत्संग करवा रहे हैं, मतलब दान कर रहे हैं। तो दान एक ऐसा कर्म है, यह काम जो कोई भी मनुष्य करता है वह मर करके राजा के घर में उसका जन्म होता है, अमीर के घर में जन्म होता है। जो अपने हाथ से दान पुण्य करते रहता है, जो जीवन में कभी दान नहीं किए हैं, न करते हैं, वही मर करके कीचक की टोली में उसका जन्म होता है। क्योंकि वह मनुष्य तन पाया लेकिन जीवन में कभी 10 रुपया बढ़िया काम में दान नहीं दे पाया, इसलिए कर्म से चूक गया। मैंने कहा 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। जहां सत्संग हो वहां 10 टका दान कर देना चाहिए। किसी का मां बाप का श्राद्ध वाला काम हो रहा है, पैसा नहीं है, उसको दे करके श्राद्ध करवा दीजिए।
आपको बहुत बड़ा पुण्य होगा। किसी को बेटी ब्याह में पैसा घट रहा है, दे दिए 10,000, बहुत बड़ा पुण्य होगा। कहीं पर सत्संग भंडारा हो रहा है, वहां आप अपना हाथ बटा दिए, परिश्रम कर दिए, दान कर दिए, कपड़े बांट दिए, गमछिए धोती बांट दिए, सरबदे पिला दिए, हैं? विचार कीजिए, आप उस दान के पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं और यह जीवन बहुत पूजनीय होता है। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाइएगा, इसलिए दान पुण्य भी कर लीजिए।